Hello बच्चों, let us see the question. The question says how will you account for 104.5 डिग्री बॉन्ड एंगल इन वाटर कि वाटर में जो बॉन्ड एंगल होता है H ऑक्सीजन H यानी हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 104.5 डिग्रीज का होता है। इसका रीजन क्या है हमको ये पूछा गया है। ठीक है, तो वाटर की अगर बात करें इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये एक बेंट स्ट्रक्चर बनाता है ना, इस तरह से यहाँ पे लोन पेयर होते हैं और ये जो बॉन्ड एंगल होता है यहाँ से यहाँ तक का दिस इज 104.5 डिग्री। और अगर इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसका हाइब्रिडेशन कितना होता है, वो sp3 होता है। वो कितना होता है, वो तो sp3 होता है। तो अगर sp3 हाइब्रिडेशन है तो अगर हम बात करें मीथेन की बात करते हैं, मीथेन में भी क्या होता है, sp3 हाइब्रिड होता है ये भी। अगर ये sp3 हाइब्रिड होता है तो इसका जो अरेंजमेंट होता है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है, और टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है। एक बेलो द प्लेन होता है हाइड्रोजन, ठीक है, और एक क्या होता है, अबव द प्लेन होता है। और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है किसी भी कार्बन हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड होता है वो कितना होता है, 109.5 डिग्रीज होता है। ठीक है, परफेक्ट टेट्राहेड्रल बनाता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, sp3 हाइब्रिडेशन ये भी है, ये भी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बनाना चाहिए था और साथ में इसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था, 109 डिग्री 109.5 डिग्रीज होना चाहिए था, बट इसका तो रिड्यूस हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, यही हमसे पूछा गया है। ठीक है ना, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं क्लियरली कि H2O में जो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है उसके पास दो लोन पेयर है। ठीक, और वेस्पर थ्योरी क्या कहती है, VSEPR थ्योरी, दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है ना, ये क्या कहती है कि जो रिपल्शंस होते हैं लोन पेयर के बीच में मैक्सिमम रिपल्शंस होते हैं, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होते हैं, और देन हमारा आता है बॉन्ड पेयर के बीच में। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो ये लोन पेयर रिपल्शंस होंगे इसको मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ करता हूँ। ये ऑक्सीजन हमारे पास, ठीक, एक लोन पेयर इधर होगा इसके पास एंड दूसरा लोन पेयर इधर होगा और दो इसके पास बॉन्ड पेयर होंगे। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ पे इनके बीच में बहुत हैवी रिपल्शन होगा। जब हैवी रिपल्शन होगा तो क्या होगा, ये क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को पुश करेंगे पहली बात बाहर की ओर। ठीक, और फिर क्या होगा, ये डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, ये इधर भी शिफ्ट होगा, जिससे क्या होगा इनके बीच में ये फर्दर इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, जो बॉन्ड एंगल होगा जो थीटा था वो क्या होगा, डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, तो यही रीजन होता है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, क्या कि ड्यू टू हायर, और वहीं अगर बात करते हैं कि इसमें मीथेन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी सभी के सभी कहते हैं बॉन्ड पेयर थे, बॉन्ड पेयर में क्या होता है, मिनिमम रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर में। यहाँ पे कोई लोन पेयर था ही नहीं, इस वजह से यहाँ पे परफेक्ट टेट्राहेड्रल था और उसका एंगल भी परफेक्ट आ रहा था। तो ड्यू टू हायर लोन पेयर रिपल्शंस द बॉन्ड एंगल इन H2O gets reduced to 104.5 degrees from 109.5 डिग्रीज। ठीक है ना बच्चों, तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।